हेलो एवरीवन। आज है 18 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए, टाटा मोटर्स के शेयर की बात करें तो भैया 76 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करा है, लेकिन साथ में बहुत सारी खबर भी निकल कर आ रही है टाटा मोटर्स को लेकर। जो उनमें से कुछ खबर पॉजिटिव है, कुछ खबर नेगेटिव है, लेकिन ज़्यादातर खबरें नेगेटिव ही चल रही है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या टाटा मोटर्स में खरीदारी का मौका आया है कि नहीं, क्या खरीदारी करनी चाहिए कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि 76 रुपीज के ऊपर शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में टाटा मोटर्स के शेयर में 1% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 65 रुपीज तक का लो बना था यहाँ पर। बाद में शेयर ने बढ़िया तरीके से बाउंस बैक किया है यहाँ पर। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 66% तक ये शेयर टूटा है। 235 रुपए तक का हाई था, गिरावट आ गई, क्योंकि ये गिरावट की वजह ये थी कि ऑटो सेक्टर में ऑलरेडी काफी बड़ी मंदी चल रही थी और इनका जो जेएलआर है, जगुआर लैंड रोवर, जो इन्हीं की प्रॉपर्टी है, वो भैया बिजनेस नहीं कर पा रहा था। जेएलआर काफी ज्यादा लॉस में था। उनके सेलिंग की बात करें तो वो भी काफी ज्यादा कम थी। तो यहाँ से गिरावट आना शुरू हुई। बाद में धीरे धीरे शेयर ने बाउंस बैक किया। 110 रुपए का शेयर बहुत जल्दी 200 रुपए तक पहुंच गया। रीजन ये था कि खबरें आ रही थी कि भैया जेएलआर का जो परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छा इंप्रूव हो रहा है। अब उनके जो नेट सेल्स हैं वो बढ़ रहे हैं और शेयर आप देखिए 110 से सीधा बढ़ के बहुत ही कम वक्त में ये शेयर सीधा पहुंच गया था 200 रुपए के ऊपर। लेकिन बाद में क्या हुआ, शेयर में गिरावट आई। कोरोना सबसे पहले चाइना में आया। चाइना में भी इनका काफी बड़ा बिजनेस है। अगर हम जेएलआर की बात करें तो जैगुआर लैंड रोवर का सबसे बड़ा जो मार्केट है वो चाइना है। तो उसमें गिरावट आती चली गई। उसके बाद अगर हम बात करें कोरोना की तो वो कोरोना भैया यूरोपियन कंट्रीज में और ज्यादा फैल गया। और जैगुआर का एक और बड़ा जो बिजनेस है वो यूरोपियन कंट्रीज में होता है। तो शेयर नीचे टूटकर बिखर गया। इंडिया में भी जैसे जैसे कोरोना चलता गया टाटा मोटर्स का परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बिगड़ता गया और शेयर आप देख सकते हैं कि 65 रुपीज तक का लो बना दिया। 65 रुपीज तक का लो बना दिया। 235 रुपए का शेयर 65 रुपए तक पहुंच गया, लेकिन अभी धीरे धीरे बाउंस बैक कर रहा है। 76 रुपीज तक शेयर पहुंचा भी है। 3 साल में 82% तक की गिरावट है। 480 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा था। ये वो दौर है जब जेएलआर ने बड़े बड़े लॉसेस बुक किए थे। जैगुआर में बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी भैया। ये था कि 28,000 करोड़ तक का नुकसान इन्होंने रिपोर्ट किया था जेएलआर ने। तो शेयर में भयंकर तरीके से गिरावट चल रही है। 280 रुपए का शेयर और काफी नीचे धस के रह गया है अभी। 10 साल की भी बात करें तो टाटा मोटर्स में पिछले 10 साल का जो परफॉर्मेंस है वो देखेंगे भैया 50% की गिरावट है। आप देख सकते हैं कि 600 रुपए तक भी शेयर ट्रेड कर चुका है। बहुत बड़ी रैली आई थी शेयर में, फिर बहुत बड़ी गिरावट आई, फिर बहुत बड़ी रैली आई, अब फिर बहुत बड़ी गिरावट की तरफ शेयर जरूर गया है, लेकिन धीरे धीरे बाउंस बैक करने की कोशिश भी जरूर कर रहा है। देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है। 23,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम बात करने जाए तो तकरीबन 6.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। टाटा मोटर्स में हम देखिए भैया शेयर होल्डिंग में तो प्रमोटर जो है वो यहाँ पर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 38% की होल्डिंग जो पहले प्रमोटर की थी के पास थी, अब 42% तक हो गई। तो भैया प्रमोटर बहुत तेजी से अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज किया। तकरीबन 4% से भी ज्यादा की होल्डिंग प्रमोटर ने इंक्रीज की है। एफआईएस के पास 18.32% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 7.29% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 7.36% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 24.24% की होल्डिंग है। प्रमोटर के द्वारा एक अगर हम बात करें तो तकरीबन 4% की होल्डिंग गिरवी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 516 एफआईएस ने पैसा लगाया है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 39.52% की होल्डिंग है। हाईएस्ट पब्लिश होल्डर यहाँ पर सिटी बैंक है, जिनके पास 10.54% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.31% की देखने को मिली है। आप देख सकते हैं कि 10% का डिविडेंड पे करता था, लेकिन 2016 में पे किया था, तो तब से लेकर अब तक इन्होंने डिविडेंड भी पे नहीं किया है। टाटा मोटर्स की बात करें तो भैया जेएलआर का जो बिजनेस है वो काफी हद तक गिर रहा है, क्योंकि उनका जो मेन मार्केट है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, चाइना और यूरोपियन कंट्रीज उनका सबसे बड़ा मार्केट है और वहीं पर हालत और ज्यादा खराब है। तो देखिए, टाटा मोटर स्टॉक इन फोकस एस जेएलआर सस्पेंड प्रोडक्शन आउटसाइड चाइना से 31% ड्रॉप इन मार्च क्वार्टर सेल। तो देखिए, मार्च क्वार्टर का जो सेल है उसमें 31% की गिरावट हमें देखने को मिली है जेएलआर की। The share of Tata Motor would be focused on Monday after the automaker informed exchange that the British armed Jaguar Land Rover has temporarily suspended production at its facility outside China। तो देखिए, जेएलआर ने जो अपनी फैसिलिटीज मतलब अपना जो प्रोडक्शन है उसको सस्पेंड किया है चाइना के बाहर। The automaker says JLR sales tumbled 31% in the March quarter
1,09,869 unit at the company is tightly managing all other cost, investment as well working capital. JLR Landlord would be reporting audit result for the financial year ended 31 March at a later date, but Tata Motors said that the UK arm ended in the financial year with 3.6 billion pound of cash short-term investment and undrawn credit facility 1.9 billion pounds. तो यहाँ पर ये है कि तकरीबन बहुत बड़ी गिरावट इनके सेल्स में है। ये मार्च क्वार्टर में तकरीबन 31% तक ये गिरा शेयर जरूर है। और दूसरी अगर हम बात करें तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है फिंच, उन्होंने इनकी जो लॉन्ग टर्म की क्रेडिट है उसको डाउनग्रेड कर दिया है, उसको काफी नीचे रखा है। हम बात करें बी कर दिया, बी इन कैटेगरी में डाला, जो पहले बी माइनस थी तो डाउनग्रेड किया है। और तो और S&P ग्लोबल रेटिंग्स की बात करें तो उन्होंने भी इनकी जो क्रेडिट रेटिंग है उनको डाउनग्रेड किया है, B+ से B कर दिया है। तो भैया काफी ज्यादा दबाव अभी जरूर है, क्योंकि रीजन ये है कि JLR जो एक बहुत बड़ा इनका प्लेयर है यूरोपियन कंट्रीज में और चाइना में, उनका प्रोडक्शन जो है वो काफी कम होगा और तो और लॉस काफी ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर यह है कि फाइनेंशियल 2020 JLR sales were impact across all region, lower sales in North America 7.5%, China down 8.9%, UK डाउन अगर हम बात करें तो 9.6%, यूरोप डाउन 16.1% एंड ओवरसीज 20.3%। तो काफी ज्यादा यहाँ पर गिरावट हमें देखने को मिल सकती है JLR में। तो JLR यहाँ पर प्रॉफिट नहीं कर रहा है, JLR एक बड़ा लॉस यहाँ पर बुक कर सकता है। और इसी के चलते टाटा मोटर्स जब मंडे को मार्केट ओपन होगा वो देखने वाली मूवमेंट होगी कि भैया किस तरीके से जाता है ये शेयर, कितना ऊपर जाता है कितना नीचे जाता है। देखो लेकिन जो खबर आई है वो पॉजिटिव बिल्कुल भी नहीं है, वो नेगेटिव है। और इसके चलते अभी हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कि जब मंडे को मार्केट ओपन हो तब टाटा मोटर्स में गिरावट हमें देखने को मिले। अगर तेजी आती है तो मुझे लगता है कि वो ऑपरेटर के द्वारा की जाने वाली थोड़ी सी तेजी होगी। टाटा मोटर्स में अगर आप खरीदारी करने के लिए सोच हो तो एटलीस्ट आपको 1-2 दिन का वेट करना चाहिए। टाटा मोटर्स की बात करें तो भैया टेक्निकल रेटिंग अभी कुछ खास अच्छी इनकी नहीं है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल 73% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 18% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं। टाटा मोटर्स की बात करें तो इनके पास कर्जा जो है वो तकरीबन 17,500 करोड़ के आसपास कर्जा है और वो उतना बड़ा मैं इसको नहीं मानूंगा। रीजन ये है कि टाटा मोटर्स के पास जो जो प्रॉपर्टीज है बहुत काफी बड़ा ब्रांड है। पहले तो टाटा मोटर्स काफी बड़ा ब्रांड है और JLR जैगुआर लैंड रोवर वो भी काफी बड़ा ब्रांड है और इन दोनों ब्रांड के सामने ये जो कर्जा है वो उतना बड़ा नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। दूसरी बात, जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो इस खबर के चलते हम थोड़ी बहुत गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन अगर गिरावट नहीं आती है तो मैं ये कहूंगा कि खरीदारी करने में जल्दबाजी करना सही नहीं होगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी टेक्निकल्स दिख रहे हैं, फंडामेंटल्स दिख रहे हैं कि भैया शेयर में तेजी मतलब गिरावट आ सकती है, लेकिन अगर तेजी आती है तो हो सकता है कि वो शायद ऑपरेटर की तेजी हो। तो उसको मैं ये कहूँगी भाई जल्दबाजी करना उतना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ काफी बड़ा ब्रांड है, बाउंस बैक जरूर कर लेगा। मैं अगेन कह रहा हूँ पैनिक करने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट टर्म की गिरावट होगी ये। और सबको पता है कि JLR का बिजनेस अफेक्ट होने वाला है इससे, कोरोना के चलते, क्योंकि भैया यूरोपियन कंट्रीज में भी ज्यादा है और अगर हम बात करने जाए तो चाइना में भी काफी ज्यादा है, प्रोडक्शन के काफी सस्पेंड हो सकते हैं कुछ वक्त के लिए। लेकिन अगर जैसे कि हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है, तो वहां पर अगर अगर इनके प्लांट शुरू हो जाते हैं तो शहर में एक तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर 50-50 चांसेस है। तो अगेन अगर आपने खरीदारी की है तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है, शेयर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बाउंस बैक ये जरूर कर लेगा, उतना डरने की यहाँ पर बात नहीं है। लेकिन खरीदारी नहीं की है तो अभी भी मुझे लगता है कि भले ही इनके प्रोडक्शन शटडाउन हो जाए लेकिन आप चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। तो अगेन मैं कह रहा हूँ रिटेल निवेशक को नहीं, अगर आप बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी खरीद सकते हैं। रिटेल निवेशक को मैं कहूँगी भैया और कुछ 1-2 दिन का वेट कर ले, पहले देखें कि किस तरीके से शेयर जा रहा है, किस तरीके से मूव हो रहा है, उसके बाद आप इसमें हाथ डालें तो काफी ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि अभी भी इसमें इसकी जो गिरावट है वो थमी नहीं है। अगर मान लीजिए कि 1-2 दिन तेजी आएगी तो वापस 1-2 दिन इसमें गिरावट भी आएगी। अगर पिछले 1 महीने का चार्ट देखें तो भैया इसी तरीके से वो शेयर वॉलेटाइल करेगा, तेजी आएगी गिरावट आएगी, तेजी आएगी फिर गिरावट भी थोड़ी बहुत देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल टाटा मोटर्स में डेफिनेटली बढ़िया शेयर है, लॉन्ग टर्म में बाउंस बैक जरूर कर लेगा। तो अगर आप खरीदारी करना भी चाहते हो तो बस SIP मोड में करें, मतलब छोटी छोटी क्वांटिटी फंसाए और वो भी बड़े निवेशक जो छोटे निवेशक है मतलब रिटेल निवेशक है
वो अभी 1-2 दिन के लिए वेट करे, शेयर को पहले देखिए कि किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है, उसके बाद चाहे तो आपको थोड़ा और सस्ता ये शेयर मिल सकता है। मेरे हिसाब से अगर आपको 70 रुपए के आसपास ये शेयर मिलता है, ठीक है, 65 से 70 रुपए के आसपास अगर ये शेयर मिलता है तो आपके लिए बढ़िया बाइंग हो सकती है। लेकिन एक साथ सारे के सारे शेयर खरीदने की गलती कभी भी मत करिए। आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर को चुने जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर है, एचडीएफसी बैंक है, आईटीसी है, आप उन शेयर्स को चुने। टाटा मोटर्स में आप बड़ी क्वांटिटी फंसाने की गलती ना करें तो बेहतर होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और टाटा मोटर्स के बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।